हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्काई शो। आई एम यश कुमार और आज हम करने जा रहे हैं बच्चों क्लास 10th का सेकंड चैप्टर। जी हाँ, क्योंकि नया सेशन बच्चों का स्टार्ट हो चुका है और अब सभी के स्कूल्स भी ओपन हो चुके हैं यार, है ना। तो हम लोग कर रहे हैं सेकंड चैप्टर से स्टार्ट, ओके। क्योंकि ज्यादातर स्कूल्स में मैंने देखा है कि सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट थोड़ा सा बोरिंग है ना। तो सेकंड से स्टार्ट करते हैं और बहुत छोटा सा चैप्टर, तो पहले इसको निपटा लेते हैं। तो पॉलिनोमियल्स बेटा सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज आपके इस बार सिलेबस में बाकी की कर चुके हैं, यानी कि थर्ड एक्सरसाइज कर चुकी है, ओके। तो अगर फिर भी किसी को करनी हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं बता दूंगा, उसको भी पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो एक ही शॉर्ट में रखेंगे वीडियो को, पूरी को फिनिश कर देंगे दोनों एक्सरसाइजेस को। अब ध्यान से समझना, कंसेप्ट के साथ समझते हुए एक क्वेश्चन करेंगे, ओके। एक्सरसाइज 2.1 में ग्राफ्स को लेके क्वेश्चन है, यानी कि कुछ इस तरीके के ग्राफ्स आपको दे रखे हैं। 5 मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, छठा आपको खुद करना है। 5 क्वेश्चंस में हमसे ये पूछा गया है कि इसके अंदर जीरोस की वैल्यू कितनी होने वाली है, और मैंने आपको 9th क्लास की वीडियो में भी बता रखा है। और आप सभी बच्चे क्योंकि 10th में हैं तो आप 9th में पढ़ के आए होंगे। फर्स्ट आई थिंक फर्स्ट और सेकंड चैप्टर इज पॉलिनोमियल देयर इन दिस मैथमेटिक्स बुक इन द 9th क्लास, ओके। 9th क्लास में जो हमारी मैथमेटिक्स की बुक है उसमें पहला या दूसरा चैप्टर दूसरा चैप्टर हमारा पॉलिनोमियल है। उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है, बट मैं फिर भी आपको रिवाइज करा देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों? एक इक्वेशन सी होती है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ कांस्टेंट्स होते हैं, और वहां से हम कुछ भी वैल्यूज यानी कि एक्स की वैल्यूज निकालते हैं, और उन एक्स की वैल्यूज को ही हम जीरोस बोलते हैं। मार्क माई वर्ड्स, मैं क्या बोल रहा हूं, एक्स की वैल्यूज को हम जीरोस बोलते हैं। इसका मतलब बच्चों, अगर मुझसे इन ग्राफ्स में पूछा जाए कि एक्स की कितनी वैल्यूज आएंगी, तो अब एक बात बताओ, आप एक्स की वैल्यूज पूछ रहे हैं तो वो एक्स एक्सिस पे मिलेंगी या वाई एक्सिस पे मिलेंगी? तो अगर सिर्फ एक्स की वैल्यू है तो वो सिर्फ एक्स एक्सिस पे मिलेगी, बाकी कहीं जगह नहीं मिलेगी, ठीक है। मतलब अगर मैं एक्स एक्सिस की देखूं तो ये एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, हम सभी को पता है, ठीक है। दिस इज अवर वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इधर एक्स डैश होता है और इधर वाई डैश होता है, ठीक है। वाई डैश मतलब ऐसे डिनोट कर देता है, सबको पता होगा, ठीक है। तो बच्चों हम ये चीज जानते हैं कि जितनी बार भी ये ग्राफ इस एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। सिंपल सी बात है, बट इसको समझना बहुत जरूरी है। मैं चाहूं तो इतना करा के और अभी फटाफट से आपको समझा के आगे बढ़ जाऊंगा, आपको समझ भी आ जाएगा, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे। बट व्हाट वी हैव टू डू इज लर्न द कॉन्सेप्ट्स आल्सो, ठीक है। हमें कॉन्सेप्ट्स को सीखना है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो बच्चों ग्राफ के अंदर जो भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी भी बार काटेगा, 1 बार 2 बार 3 बार, कितनी भी बार काटेगा, या फिर हो सकता है ना भी काटे, जैसा फर्स्ट ही क्वेश्चन में देख सकता हूं, ये ग्राफ है, ये ग्राफ बना हुआ है किसी इक्वेशन का। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी इक्वेशन हो तो मैं उसका ग्राफ बना सकता हूं, ये आप लोगों को अच्छे से आता है ना। अगर कोई इक्वेशन गिवन है आपको, जैसे x + y = 15, ये इक्वेशन गिवन है, तो आप उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो इजीली। तो आप कहोगे हाँ जी कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो भाई सीख लेना, आगे चल के सब चीजें सिखा दी जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स की और वाई की वैल्यूज एक्चुअली हम पुट करते हैं और ऐसे वैल्यूज निकाल दी जाती है एक्स वाई की, और फिर उनको प्लॉट कर देते हैं और फिर उनको ज्वाइन कर देते हैं तो ग्राफ खिंच जाता है, ये होता है, ठीक है। चलो, तो अगर इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ किया जा सकता है, तो अब ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, बस हमें ये देखना है। अब ये ग्राफ यहां से यहां चला गया तो वाई एक्सिस को ही कट करके गया है, तो क्या इसने एक्स एक्सिस को एक भी जगह कट किया? नहीं किया। यू विल से, आप कहोगे भाई नहीं किया भैया, है ना। क्यों नहीं किया? तो भाई इसकी इक्वेशन कुछ इस टाइप की होगी कि एक्स एक्सिस की कोई भी वैल्यूज नहीं दे रही है, दैट इज इक्वेशंस के नो सॉल्यूशंस आ रहे हैं, मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा। नो मतलब एनो वाला नो, ठीक है, नो सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहां पर जो जीरोस की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी बच्चों? नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। इसको लिखूंगा मैं, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 0, ठीक है। मतलब एक भी नंबर ऑफ जीरोस नहीं है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे कितने होंगे बेटा? तो आप देख सकते हो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है, तो सिर्फ यहां काट रहा है। एक्स एक्सिस को इस ग्राफ ने यहां पर काटा, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे कितने होंगे? तो यहाँ पर जो जीरोस हैं वो 1 हो जाएंगे। मैं सीधा 1 लिख देता हूं। यहाँ पर कितने होंगे? तो एक जगह काटा, फिर ऐसे चला, ये दूसरी जगह काटा, और ये बेटा तीसरी जगह काटा। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते ग्राफ देखते वक्त, उनको लगता है एक यहाँ और दूसरा यहाँ, इसको ये ध्यान से नहीं देखते और सिर्फ 2 जीरोस बता देते हैं। आपसे भी शायद ये गलती हुई हो, तो आपको ध्यान रखना है बेटा, ध्यान से चेक करना है कि कितनी जगह ये काट रहा है ग्राफ एक्स एक्सिस को, ठीक है। एक जगह यहाँ काटा, फिर दूसरी जगह यहाँ काटा और तीसरी जगह यहाँ, तो 1 2 3। यहाँ पर कितने नंबर ऑफ जीरोस हो गए? नंबर ऑफ जीरोस हियर आर 3। यहाँ पे कितने होंगे बेटा? तो 1 2, यहाँ पर 2 होंगे, यहाँ पर 1
फिर देखो सिर्फ एक जगह काटा है इसने, एक जगह यहाँ पे भी एक जगह, नीचे वाली जो इसका बॉटम है सिर्फ वो एक जगह टच करके ऊपर चली गई। ऐसे नहीं हुआ कि नीचे तक आया और फिर ऊपर गया, जैसे यहाँ पे था, तो यहाँ पे 2 बैठे थे लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही जगह टच करके ऊपर निकल गया। तो 1 2 एंड 3, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस बच्चों 3 रहने वाले हैं, ठीक है, 3 रहने वाले हैं। और बाकी जगह का क्या है, तो लास्ट जो केस रह रहा है उसको आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। चले नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, बहुत इजी सी थी, ओके चलो। तो बच्चों चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 पर। अब इसमें क्या कह रहा है कि पहले हमको क्या करना है बच्चों, जीरोस फाइंड करने हैं और उसके बाद रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। बट व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, मतलब यहां पर क्या है मेरे बच्चे कि पहले हमको जीरोस फाइंड करने हैं और उन जीरोस को हम अल्फा और बीटा बोलते हैं। जीरोस को क्या बोलते हैं, अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब क्योंकि यहां पर हम सारे के सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ डील करने वाले हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डिग्री कितनी होती है बच्चों, 2 होती है, ठीक है। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो मैक्सिमम पावर है या जो ग्रेटेस्ट पावर है वो कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो ग्रेटेस्ट पावर होती है वो सबसे बड़ी पावर 2 होती है, इसलिए इसकी डिग्री 2 हो गई। और डिग्री अगर 2 हुई तो उसके 2 ही जीरोस आएंगे और उन जीरोस का हमने नाम रख दिया, पहले को बोला अल्फा और दूसरे को बोला बीटा, यानी कि दोनों जीरोस का नाम हमने रखा है अल्फा और बीटा, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इससे पहले हम कंपेयर करके, ऑन कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन, हम इसको जनरल इक्वेशन से पहले कंपेयर कर लेते हैं। और वो जनरल इक्वेशंस क्या होती है बेटा, जनरल इक्वेशन होती है हमारी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ओके। तो यहां से a अगर मैं कंपेयर करूं तो a की वैल्यू 1 आएगी और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी -2, और बेटा c की वैल्यू हमारे पास आएगी -8। इस माइनस को भी कंसिडर करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। x का कोएफिशिएंट अगर मैं देखूं तो ये b कहलाता है, x का कोएफिशिएंट b यानी कि -2 हो गया, x² का कोएफिशिएंट a होता है तो a की वैल्यू 1 हो गई, और c यानी कि हमारा कांस्टेंट टर्म तो -8 है, कांस्टेंट टर्म यानी कि c, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले इसके जीरोस जरा फाइंड कर लेते हैं। तो इसके मैंने आपको सिखाए हैं 9th क्लास की एक वीडियो बनाई है, जिस बच्चे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी आती, लिंक डाल दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में, आप दोबारा से देख सकते हो, बट मैं यहाँ पे भी आपको सॉल्व करने सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये है हमारे पास, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो इसके आगे क्या लगा है बेटा, पहले ये देखो, ट्रिक सुनना, ठीक है। x² के सामने क्या 1 है, 1 की मल्टीप्लाई आप 8 में करो, यानी कि कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई a में करो, a में, ठीक है, यानी कि x² के कोएफिशिएंट में। तो 8 1 जा 8 हुआ, 8 का आप करोगे जब फैक्टर्स, तो 8 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, ये आगे 3। अब हमको क्या देखना है अगला काम कि 8 के आगे साइन क्या है, तो साइन है बच्चों माइनस का लास्ट, यानी कि कांस्टेंट टर्म जो है, कांस्टेंट टर्म देखो यहाँ पे कितना 8 है, 8 के आगे साइन क्या है, माइनस है, तो हमें देखना है माइनस करके 2 लेके आना है, माइनस करके क्या लाना है 2, इस वाले माइनस को देखना है, इस वाले साइन से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म कितना है 8 है, 8 का साइन है बेटा माइनस, और माइनस करके हमें क्या लेके आना है 2 लेके आना है, ठीक है। तो अब इनको ऐसे अरेंज करो कि माइनस करके 2 आ जाए। अब 2 2 जा 4 -2 ऐसे कर दूं, 2 2 जा 4 और 4 -2 कितना बचा, 2 बचा ना, तो 4 -2 करके 2 आ रहा है मेरे पास। तो 2 की जगह मैं क्या लिखूंगा 4 -2, और इस x को यहां लिख दूंगा बाहर, और ये माइनस का 8 ये रहा बेटा। बताओ किसी को दिक्कत यहां तक? तो मैंने क्या किया, 2 की जगह 4 -2 लिखा है, माइनस ये रहा, x ये रहा एज इट इज, सिर्फ 2 की जगह 4 -2 लिखा है, कैसे लिखा मैं बता चुका। x² माइनस ये 4x हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस का 2x, और ये माइनस का 8 है इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, ये हुआ। अब आपको दिखेंगे यहाँ पे 4 टर्म्स, एक ये वाले 2 और 2 ये वाले, इन दोनों में से आपको कॉमन लेना है, इन दोनों में से और इन दोनों में से। इन दोनों में से अगर मैं कॉमन लेने की कोशिश करूं तो कांस्टेंट टर्म तो 1 है, तो 1 तो कुछ कॉमन, 1 तो सभी में कॉमन होता है यार। तो सीधा हम इसके वेरिएबल पे देखते हैं। वेरिएबल यहाँ पे x² है, यहाँ x है, तो मैं x को बाहर ले सकता हूँ, सिर्फ x को, जो मिनिमम पावर है मैं उसको बाहर ले सकता हूँ, ठीक है बच्चों। मैं इतना तसल्ली से इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो बच्चे को ना भी आती हो छोटी मोटी चीजें भी, वो भी अच्छे से सीख जाए, ठीक है। अगर आपको आती तो आप स्पीड अप करके देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है। चलो x², और यहाँ पे 4x, x मैंने बाहर लिया तो यहाँ पे बचा x, और माइनस x बाहर चला गया तो माइनस का यहाँ पे 4 बचा, फिर प्लस इन दोनों में से मैं 2 अगर कॉमन ले तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ से बचेगा बेटा, इसके अंदर से 2 बाहर गया, 2 कॉमन ले लेना मैंने यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4 बचेगा, और इक्वल्स टू में 0, क्योंकि 2 4 जा कितना होता है 8। देखो ध्यान से, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2x आएगा, जी 2x आया, फिर 2 की 4 में करेंगे तो 4 2 8 माइनस का 8 आ गया, ऐसे सोल्व किया है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे x² और माइनस का 4x ये रहा, तो मल्टीप्लाई करके हम चेक भी कर सकते हैं वापस कि हमने जो कॉमन लिए हैं क्या हमने कोई उसमें मिस्टेक तो नहीं कर दी है, ठीक है। चलो
इस पूरे में से और इसमें से x माइनस 4 हमारा बाहर आ रहा है कॉमन, x माइनस 4, यहाँ पे क्या बचा बच्चों x, और यहाँ क्या बचा प्लस का 2 इक्वल्स टू 0, ये आया। तो यहाँ से एक x की वैल्यू जब मैं इसको इक्वल टू 0 रखूंगा, यानी कि x माइनस 4 को एक बार 0 रखो और दूसरी बार x प्लस 2 को इक्वल टू 0 रखो। ठीक है, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि दोनों टर्म मल्टीप्लाई में, ध्यान से सुनना, दोनों टर्म मल्टीप्लाई में, तो एक टर्म को अगर मैं 0 के अपॉन में ले जाऊं, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 0 के अपॉन में आएगा ये पूरा ब्रैकेट। ठीक है, तो 0 के अपॉन में आएगा पूरा, और 0 को किसी से भी डिवाइड करो तो 0 आता है। तो अल्टीमेटली x माइनस 4 इक्वल टू क्या बन गया 0, बना ना। अच्छा, अगली बार मैं क्या करूंगा, इस वाले ब्रैकेट को 0 के नीचे भेज दूंगा, क्योंकि ये भी तो इसके मल्टीप्लाई में है, तो इसको तो मैंने इधर ही रखा, लेकिन इसको भेजा 0 के नीचे, तो 0 से डिवाइड हो तो आई मीन 0 को डिवाइड करेगा तो 0 बचेगा, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 आ गया। इस तरह से आती हैं ये चीजें। ठीक है, तो पीछे का हमेशा हमें क्या रीजन है वो चीज समझ के चलनी है। तो यहां से x की वैल्यू बेटा 4 आ गई प्लस का, और यहां से x की वैल्यू प्लस 2 उधर जाएगी तो क्या हो जाएगा माइनस 2। तो दो वैल्यूज मेरे पास x की ये आ चुकी है। ठीक है, चलो अब मैं बढ़ता हूं बेटा रिलेशन वेरीफाई करने पे। पहला क्वेश्चन मैं कर चुका, फाइंड द जीरोस, जीरोस हम निकाल चुके हैं, 2 जीरोस आ रही है। अब कह रहा है रिलेशनशिप वेरीफाई करो, तो यहां पे मैं लिखता हूं बच्चों टू वेरीफाई द रिलेशनशिप। अब ये किसके बीच में रिलेशनशिप की बातें चल रही हैं? तो रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। कोएफिशिएंट्स और जीरोस के बीच की रिलेशन की बात चली है। टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है भाई, ओके, चलें आगे। चलो, तो जो पहला रिलेशन होता है बच्चों वो ये कहता है कि सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू होता है माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए में बी की वैल्यू किसकी होती है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है। ठीक है ना, ऐसे याद रखना। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, इसलिए बी की जगह पे क्या आएगा एक्स का कोएफिशिएंट, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स लिखेंगे, और ए किसका कोएफिशिएंट है, ए है एक्स स्क्वायर का, तो अपॉन में क्या आएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये करते हैं हम लोग, यानी कि सम ऑफ जीरोस मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। क्योंकि बी और ए मैंने क्या माने, देखो जरा, यहाँ पे बी माना एक्स का कोएफिशिएंट, और यहाँ पे क्या बोला कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, इसकी जगह बी आया। अच्छा, ए क्या माना मैंने, एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए माना है, ऐसे लिखा। माइनस साइन क्यों आया, तो ये भाई फॉर्मूले में रिलेशन में ये चीज आती है। ओके, देखें अब इसको वेरीफाई करके देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा और बीटा की वैल्यूज क्या है, ये और ये दोनों एक्स की वैल्यूज है ना, तो मैं इनको अल्फा और बीटा मान सकता हूं। इसको लिख लो आप अल्फा और इसको लिख लो बेटा बीटा। क्या लिख लो बेटा, बीटा। ओके, तो अल्फा की वैल्यू 4 और बीटा की -2, यहां पे पुट करो, तो 4 प्लस -2 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब माइनस ये वाला माइनस यहां, और बी की वैल्यू बताना जरा यहां पे कितनी है, तो एक्स का कोएफिशिएंट होता है बी, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई, -2 हो गई, -2 अपॉन में ए आता है, ए की वैल्यू कितनी है, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है यानी कि 1 है। प्लस का 1 है या माइनस का 1 है, तो यहां पे प्लस है इसलिए मैंने प्लस लिया। सपोज अगर ये माइनस की वैल्यू होती तो मैं अपॉन में माइनस का ही लिखता। ठीक है ना, किसी को दिक्कत? अच्छा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 2 बन गया, अपॉन में 1 है तो 1 से कटेगा तो 2 ही आ जाएगा। ओके, अच्छा 4 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, 4 - 2 इक्वल टू में क्या है 2, 4 - 2 कितना होता है 2, तो 2 इक्वल टू 2 होता है, हाँ जी होता है। तो रिलेशन वेरीफाई हो गया, मतलब सम ऑफ जीरोस इक्वल टू ये चीज आ गई, हाँ बिल्कुल आ गई, इसका मतलब ये तो वेरीफाई हो गया। अच्छा, दूसरा रिलेशन होता है बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होता है, वो c अपॉन ए होता है, c अपॉन ए, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। c क्या है देखो कांस्टेंट टर्म, और a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a, ये चीज है। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा, चलो इसको इक्वल में लिख देता हूं मैं, अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई है ना, तो इस बार हमको जीरोस को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा कर देना है। तो जब मैं अल्फा इंटू बीटा करूंगा यानी कि 4 इंटू -2 करूंगा, 4 इंटू में -2, इंटू को मैं ब्रैकेट से शो कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, इक्वल टू क्या है हमारा c अपॉन है, c की वैल्यू कितनी है, तो c की वैल्यू कंपेयर करो कितनी है, माइनस का 8 है और अपॉन में 1, तो -8 अपॉन 8, -8 अपॉन 1, 4 2 जा 8 और वो भी माइनस का, क्योंकि ये माइनस है, एज इट इज हो जाएगा, इक्वल टू में 1 से -8 कटेगा तो -8 एज इट इज हो जाएगा।
तो -8 इक्वल टू -8 होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो ये भी रिलेशनशिप हमारी वेरीफाई हो गई। तो हमने दोनों रिलेशनशिप्स को वेरीफाई कर लिया इस क्वेश्चन के अंदर। एक और क्वेश्चन हम लेंगे, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? सबसे पहले हमने क्या किया, इसको देखा, कंपेयर किया, एबीसी की वैल्यूज निकाली। एबीसी की वैल्यूज निकालने के बाद हमने इसके भाई फैक्टर करना स्टार्ट कर दिया, जो हमने 9th क्लास में भी सीखे हैं। इसकी तरीका क्या था, 8 into 1 किया, फिर 8 1 8 फैक्टर बनाए, देखा कि माइनस करके 2 आना चाहिए, माइनस करके 2, तो 4 - 2 करके आ रहा था। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई की, ओपन किया। एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, जब माइनस बाहर है तो ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर जो साइन है पलट जाता है। देखो ये माइनस चेंज होकर बाहर क्या बन गया, प्लस बन गया। ये कईयों का डाउट होता है यार, बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं बच्चे इसमें, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि माइनस माइनस इधर की क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद हम आगे बढ़े, इनको सबको सॉल्व किया, यहाँ पे कॉमन वॉमन लिया और सॉल्व कर दिया। ये 4 है, ठीक है? आगे बढ़े, अल्फा बीटा निकाला। अल्फा बीटा के बाद इसको अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन, यहाँ पे वैल्यूज पुट की, इक्वल आया, ठीक है? फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन है, सॉल्व किया। आसान है, बहुत आसान है यार। तो बच्चों चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के पास। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट मैंने 4th वाला पार्ट उठाया क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही टर्म गिवन है और आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म गिवन नहीं है। कांस्टेंट टर्म है क्या यहाँ पे? नहीं है। देखो u स्क्वायर यानी कि u की जगह x भी मान सकता हूं मैं। लेट कर लो, दिमाग में सोचो कि अगर x स्क्वायर होता और यहाँ x होता तो कुछ ज्यादा बड़ी बात थोड़ी ना चेंज हुई है, सिर्फ एक वेरिएबल ही तो चेंज कर दिया, x की जगह इस बार हमने u यूज कर लिया है। तो u का स्क्वायर है, फिर यहाँ u है, लेकिन तीसरा टर्म यहाँ पे नहीं है कांस्टेंट वाला, तो उसको क्या मानूं? तो आप कहोगे 0 मान लो ना भैया प्लस में। तो बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चों, हम प्लस में 0 लिख सकते हैं क्योंकि 0 एडिटिव आइडेंटिटी होती है, मतलब इसको 0 ऐड करने के बाद कोई भी चेंज नहीं आता, ठीक है? चलो अब मैं यहां से कंपेयर करके सीधा वो लाइन अब आप लिख लेना, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, ठीक है? तो आप a की वैल्यू कितनी बोलोगे? 4 है। b की कितनी है बच्चों? तो प्लस की 8 है, प्लस पे भी या माइनस जो भी हो उस पे भी ध्यान देना है हमको, ठीक है? अच्छा, c की वैल्यू कितनी है? तो आप कहोगे 0 है क्योंकि यहां पर कुछ भी गिवन नहीं है। इजी, लेट्स गो। अब इसका जरा फैक्टर कर देते हैं, तो 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल्स टू 0 है भाई साहब। इसके अंदर से 2 ही टर्म ऑलरेडी, तो 2 को कॉमन ले लो सीधा सीधा, दोनों में से जो भी है। तो 4 है और 8 है, तो 4 और 8 में से 4 कॉमन आ जाएगा, जी आ जाएगा 4 बाहर, और 4 दूनी 8 होता है ना, इसलिए 4 बाहर आ गया। यहाँ u स्क्वायर है, यहाँ पे u है, इन दोनों में से u बाहर आएगा, है ना? एक u, क्योंकि मिनिमम पावर को हम कॉमन लेते हैं यहाँ पे। कितनी को? मिनिमम पावर को कॉमन लेते हैं। और मैक्सिमम पावर के बारे में मैंने क्या बताया था? मैक्सिमम पावर को बोला था मैंने डिग्री, क्या बोला था? डिग्री बोला था, ठीक है? चलो u बाहर, 4 यहां पे, और u बाहर लिया तो u स्क्वायर था, तो एक u बचा, प्लस 4 2 8 होता है तो 2 बचाया, u हम बाहर ले ही चुके हैं तो ये बचा इक्वल टू 0, u प्लस 2 आ गया अंदर, और एक ये, तो ये और ये पूरा ब्रैकेट दोनों के दोनों मल्टीप्लाई में बच्चों, तो एक बार में इस ब्रैकेट को नीचे लेके जाऊंगा तो 0 बन जाएगा उधर जाके, तो 4u की वैल्यू आ गई 0। एक बार मैंने क्या किया, इसको 0 में लेके गया तो 4 इक्वल टू 0। एक बार मैं क्या करूंगा, इसको 0 के नीचे लेके जाऊंगा तो ये बचेगा इधर और बन जाएगा 0। कैसे बन रहा है, समझ आ रहा है कुछ? चलो एक करके बताता हूं। जैसे u प्लस 2 को तो मैंने इधर ही रखा, अरे ये क्या लिख दिया मैंने, u है ये है हमारा u, ठीक है? u प्लस 2 को तो मैंने इधर ही लिखा, लेकिन 4u को मैं बेटा अपॉन में ले गया, ऐसे करके ले गया। अब 4u से 0 को काटोगे तो 0 ही तो आ जाएगा मेरे बच्चे, तो मैंने अल्टीमेटली भाई 0 ही तो लिखा था पहले भी, ठीक है? नहीं पता होगा जिसको पता लग गया होगा, बाकी कुछ था नहीं इसके अंदर। तो u की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 0 आ गई यहां से, क्योंकि 4 को जब मैं 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो अपॉन में जाएगा, 0/4 कट जाएगा, 0 आ जाएगा, तो u की वैल्यू 0, और यहां से u की वैल्यू आएगी बेटा u प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तो प्लस 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2, तो एक u की वैल्यू 0, एक u की वैल्यू -2। इसका मतलब एक अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा को क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2, और अल्फा की 0। चलो रिलेशन चेक कर लेते हैं। तो अब हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है, ठीक है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखते हैं, यानी कि 0 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -2 है। अब प्लस माइनस की लड़ाई हो जाएगी, इसलिए हम माइनस को ब्रैकेट में बंद कर देंगे। लड़ो मत भाई, ब्रैकेट में बंद हो जाओ, ठीक है? चलो इक्वल टू माइनस का b। अच्छा, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तो u का कोएफिशिएंट जो वो b होगा, जैसे हमने x का कोएफिशिएंट माना था, तो b की वैल्यू आ गई कितनी, 8, और अपॉन में 8 की वैल्यू कितनी होगी, 4, ठीक है? तो 4 2 जा 8 माइनस का 2, और यहाँ पे क्या बचा, देखो 0 को तो छोड़ो, प्लस माइनस तो माइनस का 2, ये चीज हुई वेरीफाई, हाँ जी हो गई। अच्छा, दूसरी चीज और वेरीफाई करते हैं, एक होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू c/a आता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू c/a, अल्फा इंटू बीटा यानी कि 0 इंटू -2, 0 इंटू माइनस का 2, और इधर क्या है, c/a, c की वैल्यू कितनी है, 0, अपॉन a की वैल्यू कितनी है, 4,
ठीक है, तो 0 से डिवाइड करेंगे 0। अच्छा 0 इंटू कुछ भी कर लो तो भी 0, तो इक्वल टू में दोनों 0, 0 इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। हमारी जो रिलेशनशिप है, जो इनके बीच में जो रिलेशन है वो हमारा इक्वल हो गया। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस इज वेरीफाइड। ओके, अब बताओ इसके अंदर कोई और क्वेश्चन है? क्या कह रहे हो, फिफ्थ वाला ही बता दो? चलो बता देते हैं यार। अच्छा थर्ड वाले के अंदर एक चीज मैं बता दूं आपको, इसमें ना टर्म्स को थोड़ा उलट पलट के लिख दिया है। जैसे 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x ऐसे लिखा है। तो आपको पता है मैंने जनरल इक्वेशन क्या बताई है, पहले x स्क्वायर वाला टर्म आएगा, फिर x वाला आएगा और फिर कांस्टेंट आएगा। इन्होंने क्या किया गधों ने, पहले कांस्टेंट टर्म को लिख दिया और फिर x वाले टर्म को लिखा है। तो आपको इनकी गलती सुधारनी पड़ेगी ना। तो आप कैसे लिखोगे, थर्ड वाले क्वेश्चन को ना आप ऐसे लिख देना कि 6x स्क्वायर माइनस 3 और माइनस 7x, ये है ना -3 और -7x। इसी को मैं ऐसे उलट पलट के तो लिख सकता हूं ना, तो 6x स्क्वायर माइनस का 7x पहले लिख दो और माइनस का 3 बेटा बाद में लिख दो। बस अब हो गया एक कन्वर्ट किसी स्टैंडर्ड इक्वेशन में। तो इसको सॉल्व नहीं करना आपको, ऊपर वाली को नीचे वाली के अकॉर्डिंग चलना है। हो गया ना इजी? ठीक है, चलो एक और पार्ट बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। फिफ्थ पार्ट हमारा है t स्क्वायर माइनस 15। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। हम यहां से कंपेयर करके बता सकते हैं। कंपेयर करने से पहले यार ये चीज देखो, बड़ा आड़ा सा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि टी स्क्वायर माइनस 15 है, तो एक्स स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर वाला टर्म तो है, लेकिन भाई साहब ये टी वाला टर्म कहां है? एक तो स्क्वायर वाला टर्म होता है, एक टी की पावर 1 वाला भी तो होता है, और फिर एक कांस्टेंट टर्म होता है। तो कांस्टेंट टर्म तो ये रहा यहाँ पे माइनस का 15, ठीक है कांस्टेंट टर्म है। इस बार इन्होंने एक्स वाला टर्म का कर दिया, देख रहे हो कितना तेज बन रहे हैं। लेकिन हम भी कौन सा कम है, तो बेटा टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस 15 हो जाएगा। क्यों 0t क्यों लिखा मैंने? क्योंकि अगर इसका कोई कोफिशिएंट ही नहीं है, या फिर मैं सीधी सी बात कहूं 0 इंटू टी लिखा हुआ है ना, ये 0t का मतलब है 0 इंटू टी मल्टीप्लाई टी। तो 0 मल्टीप्लाई क्या होगा, 0 मल्टीप्लाई किसी में भी हो जाए, टी में भी हो जाए, वो उसको भी 0 बना देगा। और मैं 0 को तो प्लस कर ही सकता हूं ना इस इक्वेशन में, 0 को तो मैं कहीं भी प्लस कर सकता हूं क्योंकि कुछ असर ही नहीं पड़ता उससे, इसलिए मैंने ये लिखा। और अब मैं कंपेयर करके ए की वैल्यू लिखूंगा, यहाँ पे 1 है ना इसके आगे, तो ए की वैल्यू 1 और b क्या होता है, t का कोएफिशिएंट मतलब 0। अच्छा c कितना है, तो ये कौन सा टर्म मतलब कि 15 माइनस 15 माइनस भी बच्चे माइनस भी, इसका भी ध्यान रखना है। बस अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पे देखो अब आप इसके जीरोस फाइंड करते हैं फटाफट से। इक्वल टू 0 लिखो। यहाँ पे आप क्या करोगे बच्चों, टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 15 को इधर लेके जाओगे, क्योंकि दो ही टर्म्स हैं और आपको टी की वैल्यू निकालनी होती है। तो सिंपल मुझे दिख रहा है कि 15 को उधर लेके जाऊंगा और टी की वैल्यू निकाल दूंगा। स्क्वायर जो है वो इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, रूट बन जाएगा। तो एक प्लस की वैल्यू आएगी और एक माइनस की आएगी। तो एक आएगा प्लस का रूट 2 प्लस का रूट 15 सॉरी, तो अल्फा की वैल्यू प्लस का रूट 15 और बीटा की वैल्यू आ जाएगी बेटा माइनस का रूट 15। ठीक है, ये दो चीजें आ जाएंगी हमारे पास, अल्फा और बीटा। अब रिलेशनशिप वेरीफाई कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। अल्फा प्लस बीटा मतलब रूट 15 माइनस रूट 15 इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। बी कितना है 0 अपॉन ए कितना है 1, तो 0 अपॉन 1 कितना आ जाएगा 0। अच्छा रूट 15 में से रूट 15 गया, कट गया 0, वेरीफाइड। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख लेते हैं, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, वो होता है सी अपॉन ए। यहां माइनस का साइन नहीं आता, ध्यान रखना। यहां माइनस का बी अपॉन ए होता है, यहां तो नहीं होता ना माइनस सी अपॉन ए, नहीं होता, सी अपॉन ए होता है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा मतलब रूट 15 इंटू माइनस रूट 15 और दूसरा 0 क्या था, माइनस का रूट 15 इक्वल टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू बोलो माइनस 15 अपॉन ए की वैल्यू बताओ जल्दी से देख के, 1 है। ओके, तो रूट 15 जब मल्टीप्लाई होगा तो बेटा रूट 15 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस तो बाहर है ही, और रूट 15 का स्क्वायर जब होगा तो रूट से स्क्वायर कटेगा, इसका मतलब हमारा 15 आ जाएगा इक्वल टू माइनस का 15 बच ही रहा है, तो माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 15, ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आप कर सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं, चैप्टर को फिनिश करते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि लेट मी रीड इट फॉर यू। Find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। यानी कि आपको बच्चों अब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है। इस बार आपको क्या बताना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकालना है जब आपको सम ऑफ जीरोस दे रखा है। ये बात ध्यान रखना बच्चों, ये जीरोस नहीं है दोनों, कि इसको आप अल्फा मान लो और इसको बीटा मान लो, ये बच्चे बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। ये है इसके सम की वैल्यू, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/4।
और ये इसके प्रोडक्ट की यानी कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, अब आपको बताना है मेरे बच्चे पॉलिनोमियल क्या आएगा। तो इसके लिए सीधा फॉर्मूला होता है, तो वी कैन से पॉलिनोमियल विल बी क्या हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला बेटा ये होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू में एक्स, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस का अल्फा बीटा, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये होता है हमारा पॉलिनोमियल जब हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दे रखे हैं इस तरीके से। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ, तो अल्फा प्लस बीटा पहली वाली जो वैल्यू है वो प्लस वाले की है और मल्टीप्लाई जो है बेटा वो दूसरे वाले की, यानी कि 1/4 इसकी वैल्यू है 1/4 और इंटू में क्या है एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, तो -1 है। तो भाई ये यहां प्लस था और यहां -1 आएगा, तो बच्चे इसको ब्रैकेट में बंद कर दो वरना इन दोनों की लड़ाई हो जाएगी। ऐसे ही किया जाता है और दिक्कत हो जाती है, ऐसे एक साथ जब साइन आ जाता है ना तो हमें ब्रैकेट लगाना पड़ जाता है। ठीक है, चलो अब क्योंकि अपॉन में आ रहा है गधा ये 4, तो इसको भाई एलसीएम लेके इधर उधर भेज दो। ठीक है, मतलब एलसीएम ले लो, इसके नीचे 1 मान लो, इसके नीचे भी 1 मान लो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, पहले इसको माइनस को ओपन कर देता हूं जरा, तो प्लस माइनस माइनस का 1 = 0 ऐसे बचेगा, इसके अपॉन में 1 मानो, इसके अपॉन में भी 1 मानो। अब इनका एलसीएम लो 4 1 1 का। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू में 0 चल ही रहा है, जब 4 एलसीएम आया तो 4 इधर आ जाएगा, तो 4x स्क्वायर एलसीएम तो आता होगा ना सबको, फिर माइनस का 1x माइनस का x और माइनस का ये 4 इधर आएगा, तो 4 1 4। ठीक है, अब इस 4 को मैं इधर मल्टीप्लाई में भेजूंगा 0 के, तो ये किस में हो जाएगा, 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 = 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, दिस इज आवर px पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसके सम ऑफ जीरोस ये था और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये था। इजी है, चले आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट पार्ट है कि जिसमें सम ऑफ जीरोस हमें √2 दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3 दे रखा है। तो सम मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 है और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3 है। ठीक है, चलो पॉलिनोमियल हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0, ये होता है। चलो पुट कर देते हैं फटाफट से वैल्यूज। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, √2, तो √2x, फिर प्लस अल्फा प्लस बीटा की कितनी है, तो 1/3 है इक्वल टू 0। फिर से अपॉन में आया तो हमें फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम लेने में हमें कोई दिक्कत ही नहीं होती। ठीक है, एलसीएम आएगा क्योंकि 3 1 1 का 3 आ जाएगा। एलसीएम का प्रोसेस बता देता हूं, चलो एक बार 1 से 3 को डिवाइड करते हैं, क्या आएगा 3, फिर 3 जो डिवाइड करके आया उसके ऊपर मल्टीप्लाई करके यहां लिख देते हैं, इससे इसको डिवाइड करो, जो भी आए डिवाइड करके जो वैल्यू आए ऊपर मल्टीप्लाई करके और यहां लिख दो। तो 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3 की इसमें मल्टीप्लाई करके यहां लिख दो, फिर माइनस 1 से इसको डिवाइड करो 3 आएगा, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करो तो 3 √2 और ये x, फिर प्लस 3 से 3 को डिवाइड करो तो 1 आएगा और 1 1 जा 1 हो जाएगा। ठीक है, इजी है ना, कोई दिक्कत। चलो अब इस 3 को बेटा मैं 0 के पास भेज दूंगा, तो बचेगा यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x और प्लस का 1 इक्वल टू 0, या फिर यही हमारा px हो जाएगा, यही हमारा px, यानी कि यही पॉलिनोमियल आंसर होगा। ठीक है, चलो एक और पार्ट उठा लेता हूं लास्ट, कोई दिक्कत नहीं है। 5th वाला उठा लेते हैं, -1/4 है और दूसरा 1/4 है। ठीक है बच्चों, चलो -1/4 और 1/4, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारी माइनस का 1/4 और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारी 1/4। पुट कर दो फटाफट से, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस का अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, तो माइनस का 1/4, माइनस का 1/4, यहां पे भी एक माइनस था, एक माइनस यहां, तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, तो 1/4 है। ठीक है, इक्वल टू 0, इस माइनस को बाहर ले आओ तो ये प्लस बन जाएगा बाहर आके। ठीक है, अब 4 4 और इसके नीचे कुछ नहीं है, एलसीएम ले लो, 4 आ जाएगा एलसीएम, 1 से 4 को डिवाइड करेंगे 4 आएगा, तो 4x स्क्वायर, 4 से 4 को करेंगे तो 1 बचेगा, 1x प्लस यहां भी 1 इक्वल टू 0, 4 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 0 में पहुंचेगा, 4 × 0 0 हो जाएगा, यहां आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। बाकी के क्वेश्चंस बच्चों आपको खुद करने हैं। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, सारे क्वेश्चंस मैं करा दूंगा तो आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। आधे बच्चों तो ऐसी कॉपी कर लेते हैं ना, ये भी दिक्कत होती है। तो बच्चों मेहनत करो और आगे बढ़ो। ठीक है,
और बेटा अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारी मैथडोलॉजी पसंद आ रही है पढ़ाने की, तो प्लीज प्लीज शेयर करो अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को शेयर करो, फ्रेंड्स को शेयर करो, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लो प्लीज, ठीक है। और लाइक कर देना यार वीडियो को अगर अच्छी लगी तो, ठीक है। थैंक यू सो मच। और कमेंट करके बताओ कि अगले आपको किस चैप्टर पर वीडियो चाहिए, ठीक है। थैंक यू गाइस।